अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। जिस दिन PKK ने हथियार डाले उसी दिन बलूचिस्तान के अंदर हमने देखा कि प्रॉक्सी वार के अंदर मज़ीद शिद्दत आ गई, मगर कोई इस एंगल से बात करने के लिए बलूचिस्तान की सूरत हाल के ऊपर तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। इसके साथ साथ PKK ये तंजीम है क्या, कितने ममालिक के ऊपर ये मुश्तमिल थी, और कल का बिलखसूस जो दिन है आलमी सतह के ऊपर क्यों इतनी अहमियत का हामिल ये दिन था। ये वो तमाम नुकात हैं जो कि आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तेज़ी के साथ इस तमाम मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि PKK है क्या। बेसिकली कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी जो मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर फैली हुई है, तुर्की के अंदर फैली हुई है, शाम के अंदर ये YPG के नाम से काम करती हुई आपको नज़र आई। इसी तरह ईरान के वो इलाके जहाँ पर कुर्द बड़ी तादाद के अंदर आबाद हैं वहाँ पर ये नज़र आती है, और इराक़ में सुलेमानिया का इलाका है, वहाँ पर आपको ये ज़्यादातर इस तंजीम के जो अहलकार हैं वो नज़र आए। तुर्की के लिए हमेशा से ये दर्द-ए-सर रही ये तंजीम, क्योंकि इस तंजीम की जानिब से बहुत बड़े बड़े हमले किए गए तुर्की की रियासत को गैर मुस्तहकम करने के लिए, और तुर्की की हमेशा से ये कोशिश रही कि किसी तरह हमने इस तंजीम का कला कमा करना है, मगर वो कामयाब नहीं हुए। ये तंजीम कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी बनी कब, इससे मुतलिक जो डाटा है वो 1978 का हमें ये मिलता है कि 1978 में इस तंजीम का बाकायदा जो आगाज़ है, अब्दुल्ला कोचलान जो इसका बानी था, उनके कुछ दोस्तों ने मिलकर ये इस तंजीम को बनाया। और इसके अगराज़ व मकासद क्या थे, नज़रिया क्या थे। नज़रिया ये था कि शाम का वो इलाका जहाँ पर कुर्द आबाद हैं, तुर्की का वो इलाका, तुर्की के बिलखसूस वो देहात जहाँ पर कुर्द आबाद हैं, ईरान का वो इलाका जहाँ पर कुर्द आबाद हैं, और इसके साथ साथ इराक़ का वो इलाका जहाँ पर कुर्द आबाद हैं। हमें ये तमाम इलाके हासिल कर लेने चाहिए मुसल्लह जद्दोजहद करते हुए। ये इनका एक सियासी पहलू भी था, लेकिन मैं अस्करी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो अस्करी तौर के ऊपर हमें ऐसे इक़दामात करने चाहिए जहाँ पर हम ये तमाम वो इलाके ले लें और इन एरियाज़ के अंदर हम कुर्दिस्तान जो मुल्क है हम उसकी बुनियाद रखें। एक तो ये नज़रिया था, या फिर ये नज़रिया था कि जहाँ जहाँ पर हैं कुर्दाबाद हैं, इराक़ के अंदर ही जहाँ पर कुर्दाबाद हैं सिर्फ उसी हिस्से को अलग कर दिया जाए, शाम के उसी हिस्से को अलग कर दिया जाए, ईरान के उसी हिस्से को अलग कर दिया जाए, और तुर्की के उस एरिए को अलग कर दिया जाए और वहाँ पर कुर्दिस्तान बना दिया जाए। ये बेसिकली इनका एक बुनियादी मकसद था। अब ऐसा नहीं है कि 1978 के बाद इस तहरीक ने अपना आगाज़ किया। ये जो मामला है तुर्की के साथ इन कुर्दों का, ये 1948 के साथ आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है। तब से लेकर आज तक बताया जाता है कि इस ऐसी अटैम्प्ट के अंदर या ऐसी जंग के अंदर जो तुर्की के साथ रही, तकरीबन 40,000 या इससे ज़ायद नंबर्स बताया जाता है जो कि इस जंग के अंदर हलाक हुए हैं। अब हुआ क्या है, हुआ ये कि 1999 के अंदर इस तंजीम के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आता है। 1999 के अंदर तुर्की की इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तुर्की के हुकाम ये करते हैं कीनिया के अंदर, और वहाँ पर इस तंजीम का जो बानी हेड है अब्दुल्ला कोचलान, उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है और उन्हें गिरफ़्तार करके तुर्की में लाया जाता है। तुर्की के अंदर बगावत और गद्दारी के इल्ज़ाम के अंदर उन्हें सज़ाए मौत दी जाती है, और फिर उसी सज़ाए मौत को उम्र कैद के अंदर तब्दील कर दिया जाता है। इस दौरान इस कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी की जानिब से ये तंजीम बेसिकली आलमी सतह के ऊपर कलदम बैन जमात है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने, अमेरिका ने और तुर्की ने इसे एक कलदम जमात जो है वो डिक्लेयर किया है। अब इस तंजीम की जानिब से जब उनके हेड को, उनके बानी को गिरफ़्तार किया जाता है, तो उसके बाद शिद्दत जो है वो तेज़ नज़र आती है तुर्की के अंदर ऐसे जो मुसल्लह जो कार्रवाइयाँ हो रही थी उनकी जानिब से। इस दौरान तुर्की की जानिब से तुर्की की स्टेट के लिए भी ये एक ख़ासा मुश्किल फ़ैसला था कि वो अब्दुल्ला कोचलान को सज़ाए मौत दे देते हैं। इसीलिए उन्होंने उम्र कैद के अंदर इसलिए इसको तब्दील किया क्योंकि अब्दुल्ला जो कोचलान है, जो इस तंजीम के जो हेड थे, वह एक कुर्दों के अंदर एक अलामती शख्सियत के तौर के ऊपर बड़ा एक असर भी रखते थे। तुर्की को ये ख़दशा मौजूद था कि अगर हम ऐसी कोई फ़ाइनल डिसीजन ले लेते हैं इनसे मुतल्लिक, तो फिर इस मामले को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा तुर्की की स्टेट ने वहाँ से इनके साथ निगोशिएट, उनके साथ बात करना शुरू की। ये बात मैं कर रहा हूँ 2007-8 की बात कर रहा हूँ, तब से इनके साथ मामला चल रहे थे। और उसके बाद हमने एक अहम पेशरफ देखी, वो ये होता है कि 2013 के अंदर अब्दुल्ला कोचलान के साथ तुर्की की स्टेट के कुछ मामलात हल हो जाते हैं, जंगबंदी के ऊपर इत्तफाक कर लिया जाता है। और ये याद रखिएगा कि ये 2025 है और 2013 की मैं बात कर रहा हूँ कि 2013 के अंदर जंगबंदी के ऊपर इत्तफाक कर लिया जाता है। किस तरह से किन नुकात के ऊपर इत्तफाक कर लिया जाता है, मुख्तसरन कुछ नुकात आपके सामने रखते हैं। क्योंकि अब्दुल्ला कोचलान या कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी का तो नज़रिया ये था कि हमने तो एक अलहदा से मुल्क बनाना है, तो फिर जंगबंदी किस बात के ऊपर हुई? जंगबंदी इस बात के ऊपर हुई कि इस तंजीम की जानिब से अपने बुनियादी जो एक मुतालबा था कि हमने एक अलहदा वतन बनाना है, उससे दस्तबरदारी का ऐलान किया गया। तो बदले में तुर्की की स्टेट की जानिब से क्या किया गया? तुर्की की स्टेट की जानिब से कहा गया कि हम आपको कौमी धारे में लाएंगे,
आपके लोगों को कौमी धारे में शामिल हम करेंगे, आपकी रिहाई इससे मुमकिन हो सकेगी। और आपके अलावा जो आपकी जो तंजीम के जो लोग हैं, आपके नज़रियात से हामिल जो लोग हैं, वो अगर मरकज़ी सियासत में आना चाहें उनके लिए बिल्कुल खुले होंगे दरवाजे। वो अगर मेन स्ट्रीम इदारों के अंदर आना चाहें तो बिल्कुल आएँ। हमें इस मामले के ऊपर कोई एतराज़ नहीं होगा। अब ये तमाम वो चीज़ें हैं जो 2013 के अंदर हुई। इसके लिए जो पहला इनिशिएटिव अब्दुल्ला कोचलान की जानिब से लिया गया, वो तुर्की की स्टेट की जानिब से ये किया गया कि हम ये तमाम चीज़ें आपके लिए करने के लिए तैयार हैं, मगर जो पहला जो नुक्ता है वो ये है कि आपके जितने भी जो मुसल्लह अफराद हैं जो तुर्की की सरजमीन के अंदर मौजूद हैं, आप उन्हें तुर्की से निकल जाने का हुक्म दें। अब्दुल्ला कोचलान की जानिब से तुर्की की स्टेट का मुतालबा माना जाता है और फिर अपने लोगों को इराक़ के इलाके सुलेमानिया के अंदर भेजने का फ़ैसला जो है वो जारी करते हैं और उसके बाद इस फैसले के ऊपर अमल दरामद भी होता है। तब से 2013 के अंदर ये बात भी हमें नज़र आती है कि जो तुर्की के अंदर मुसल्लह जो कार्रवाइयाँ उनके अंदर किसी हद तक कमी आई। ये याद रखिएगा मुकम्मल तौर के ऊपर नहीं हुआ, क्योंकि मैं आगे चलकर बताऊँगा कि इसके कनेक्शन कहाँ से बलूचिस्तान के अंदर कैसे जाकर मिले। बहरहाल जब ये तंजीम के मुसल्लह जो लोग हैं ये सुलेमानिया में चले जाते हैं और उसके बाद दोनों फ़िरक़ैन एक दूसरे के ऊपर फ़ौरी तौर के ऊपर एतमाद नहीं करते, बल्कि एक लंबा वक्त लेते हैं। और वह फिर मुख्तसर अगर मैं बात करूँ तो फिर 2025 को ऐन वो मौका आता है जब ये फ़ैसला ले लिया जाता है कि अब हमारी तंजीम गैर मुसल्लह होगी। गैर मुसल्लह होने के लिए इराक़ का वही इलाका सुलेमानिया का इंतखाब किया जाता है। अब सुलेमानिया का जो इलाका है, जो लोग नहीं जानते मैं उनके लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, जो जानते हैं यकीनी तौर की बोर्ड समझते होंगे कि जो इराक़ का सुलेमानिया का जो इलाका है वो तुर्की के साथ अपनी एक तवील सरहद भी रखता है। इसीलिए तुर्की के जो लोग हैं कुर्द, ये बड़ी आसानी के साथ यहाँ से इराक़ चले जाया करते थे और इराक़ से फिर तुर्की भी आ जाया करते थे, क्योंकि इराक़ के अंदर आपको मालूम है कि वहाँ पर जो बॉर्डर मैनेजमेंट है वो कुछ इस तरह से कोई मौसर नहीं है, इसलिए ये आज़ादाना तौर के ऊपर बड़ी नक़ल व हरकत कर लिया करते थे। अब कल के जो मनाज़िर हैं, पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया कि किस तरह से तुर्क हुकाम के जो इंटेलिजेंस अफसरान थे वो इराक़ की सरजमीन सुलेमानिया में मौजूद थे और आस पास का जितना जो इलाका है वो इराक़ी सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेर रखा था ताकि कुछ ऐसा मुतनाज़ कोई काम है वो ना हो सके। और वहाँ से फिर ये पहाड़ों में से ये सारे जो लोग आए, पीके के ये अफराद आए और इन्होंने वहाँ पर अपने हथियार फेंके और उन हथियारों को रस्मी तौर के ऊपर जलाया गया। जंगबंदी पर इत्तेफाक तो 2013 में हो गया, लेकिन एक रस्मी तौर के ऊपर कार्रवाई कल हमें हुई और वो रस्मी तौर के ऊपर कार्रवाई की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि अब दोनों फ़िरक़ैन का एक दूसरे के ऊपर एतमाद बढ़ चुका था और वो चीज़ें नज़र भी आए। एक ये चीज़ हुई जो एक कल के मीडिया के अंदर जो PKK तंजीम बेसिकली इसका बैकग्राउंड क्या था और हुआ क्या, ये मैंने आपके सामने मंजर रखा। अब इस मामले के ऊपर शाम के अंदर भी ये तंजीम एक्टिव थी। मैंने जैसा कि कहा कि इराक़ के अंदर एक्टिव थी, शाम के अंदर एक्टिव थी, ईरान के अंदर एक्टिव थी, तुर्की के अंदर एक्टिव थी। तो शाम के अंदर एक बड़े दिलचस्प चीज़ ये होती है कि ये एक नए नाम से काम करते हैं, YPG के नाम से। जब मैं उस तंजीम का नाम नहीं ले रहा, दुनिया भर में वो मशहूर है तंजीम, काले झंडे जिनके अलामती झंडे थे, बैनुल-अक़वामी सतह की एक बदअमनी के वाक़ात फैलाने वाली तंजीम। जब उसने सीरिया के अंदर अपने पंजे गाड़े और अमेरिका आया और अमेरिका ने YPG तंजीम के साथ इत्तेहाद किया उसी काले झंडे वाली तंजीम को ख़त्म करने के लिए। ये बड़ी हैरान कुन बात थी कि YPG वही तंजीम थी जिसे अमेरिका ने कलअदम करार दिया, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने कलअदम करार दिया। और तुर्की के लिए सबसे बढ़कर ये तशवीश हुई जिसमें अमेरिका के सामने तुर्की की जानिब से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया गया कि भाई ये तो YPG वही तंजीम है जो हमारे मुल्क में आके बदअमनी के वाक़ात फैलाती हैं और आप इसी के साथ इत्तेहाद करके कार्रवाइयाँ कर रहे हैं शाम के अंदर, तो ये तो हमें मुनासिब नहीं है। तो अमेरिका की जानिब से मौक़िफ़ सामने रखा गया कि ठीक है, आपके कंसर्न बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन हम इनके साथ जो इत्तेहाद है वो कोई लॉन्ग टर्म तो नहीं कर रहे, हमने तो इन काले झंडे वालों को ख़त्म करना है और उसके लिए हमें सूटेबल लगते हैं, इसलिए हमने इत्तेहाद किया। जब हमारा काम हो जाएगा फिर ख़त्म हो जाएगा इनसे इत्तेहाद भी। लेकिन तुर्की की जानिब से बहरहाल उस वक्त जो है ये कंसर्न का इजहार किया गया था। अब इसके अंदर ये तुर्की की जानिब से क्यों कंसर्न का इजहार किया गया था? अब इसके अंदर एक थ्योरी मौजूद है कि बताया ये जाता है कि तुर्की को ब्लैकमेल करने के लिए एक ये कार्ड रखा गया था PKK आलमी क़ुव्वतों की जानिब से कि जब जब तुर्की हमारी बात नहीं मानेगा, हमारी शराइत के ऊपर नहीं आएगा, हमसे तिजारत नहीं करेगा, हमारी शराइत को मिनोअन तस्लीम नहीं करेगा, तो एक हमने पॉइंट ऐसा रखना है तुर्की की, जब अगर हमें लगे कि तुर्की यहाँ से वहाँ हो रहा है तो हम ज़रा PKK जो तंजीम थी कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी, हम इन्हें शायद दें, क्योंकि ज़ाहिर है एक तंजीम है इतने ममालिक के ऊपर फैली हुई है, उसे कोई तो वसाइल दे रहा है ना, वो वसाइल ले रहे हैं तो ही उसके बाद वो कार्रवाइयाँ भी करते हैं। कार्रवाइयाँ भी ऐसे करते हैं कि तुर्की के अंदर मरकज़ी शहरों के अंदर करते हैं, तुर्की के ड्रोन फैक्ट्री के ऊपर हमलावर होते हैं, तुर्की के एयरपोर्ट को निशाना बनाते हैं। तो वो तमाम चीज़ें कोई तो कर रहा था, कोई तो उनको एंटरटेन कर रहा था। तो बहरहाल ये थ्योरी मौजूद थी
कि इस हवाले से ये चीज़ मौजूद है। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि आलमी क़ुव्वतों की जानिब से अब वो मामला है जहाँ जहाँ पर मैंने आपको यहाँ से बलूचिस्तान में लेकर जाना है। अब ये मामला ऐसा हुआ कि बताया ये जा रहा है कि बातें ये भी हो रही हैं कि जिस तरह से तुर्की ने, जैसा कि मैंने कहा कि तुर्की अगर हमारी शराइत कंडीशन को नहीं मानता तो हमने इस तंजीम को बैकेंड पे रखना है। लेकिन इस तंजीम के नज़रिए के अंदर मैं एक बात यहाँ पर कहूँ कि इस तंजीम के अंदर ऐसी कोई बात शामिल नहीं थी कि वो आलमी क़ुव्वतों का हिस्सा बनेगी या फिर वो कोई नरम गोशा रखें उन ममालिक से मुतल्लिक जो इस्लाम के बिल्कुल बरक्स जाके नज़र आते हैं। ये इसके एक नज़राती तौर के बस तंजीम के अंदर ये चीज़ मौजूद थी। ग्राउंड के ऊपर थी या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके नज़रियात के अंदर ये चीज़ शामिल थी। तो बहरहाल हुआ क्या, हुआ ये कि बताया ये गया कि चूँकि तुर्की ने अपना बड़ा कलीदी किरदार अदा किया सीरिया के अंदर डिक्टेटर बशार अल असद की ख़ात्मे की हुकूमत के ख़ात्मे के लिए, और उसके बाद एक आलमी ताकतों के लिए दरवाजे खुल गए हैं सीरिया के लिए और सीरिया अब एक ओपन हो गया है। तो इसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है तुर्की की जानिब से, और जिसका बरमला इज़हार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार कह चुके हैं कि उर्दुगान बड़े एक ज़हीन शख्स हैं और उन्होंने बड़ा एक कारनामा सर अंजाम दिया है सीरिया के अंदर, और इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया। बताया यह जा रहा है कि इस बड़े मार्के के बाद PKK जो कि तुर्की के लिए दर्द-ए-सर एक तंजीम थी, उसे एक टेबल पर लाकर बिठाया गया क्योंकि वो हैंडल कहीं से और हो रहे थे, और उसके बाद उन्हें ये पैगाम दिया गया और लिहाजा ये जो चीज़ें हुई ये हम इसी के नतीजे में देख रहे हैं। बहरहाल ये थ्योरी मौजूद है, अब इसके अंदर कितनी हकीकत है या नहीं है, आपका तज्जिया क्या कहता है, आप भी ज़रूर इस वीडियो के अंदर मेरे साथ शामिल होइएगा और कमेंट में अपनी ज़ार ज़रूर दीजिएगा। अब इसको मैं बलूचिस्तान के साथ कनेक्ट करता हूँ। बलूचिस्तान के साथ कुछ इस तरह से इसकी एक वाज़ेह एग्जाम्पल मौजूद है। अकबर बुगटी की बरसी के मौका के ऊपर आपको मालूम है कि बलूचिस्तान के अंदर क्या कुछ हुआ। बड़े पैमाने के ऊपर बदअमनी के वाक़यात हुए, मुतादिक गाड़ियों को जला दिया गया और FC की चेक पोस्टों के ऊपर हमला किया गया। बड़ी एक मुनज़्ज़म तौर के ऊपर एक कार्रवाई जो है वो की गई। उसके अंदर एक खातून भी इस्तेमाल हुई इस कार्रवाई के अंदर, माहल बलोच उसका नाम था, आपने सुना होगा वो नाम। अब उस खातून ने जिस तरह से किरदार अदा किया, ज़ाहिर है वो इस अटेम्प्ट के अंदर मारी गई, और उस खातून की उसको सराहने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए तुर्की के अंदर मौजूद यही तंजीम खुशियाँ भी मनाती है और उन्हें ट्रिब्यूट भी पेश किए जाते हैं माहल बलोच को। और सीरिया के अंदर एक उम्र रसीदा खातून वो बाकायदा माहल बलोच को मुखातिब करके अपनी बेटी डिक्लेयर करती हैं कि वो मेरी बेटी है, उसने बड़ा जुर्रतमंदाना इक़दाम किया है। तो ये अब आपको इससे लगता है कि कैसे PKK और BLA यानी तुर्की के अंदर PKK कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी है, पाकिस्तान के अंदर BLA नज़राती तौर के ऊपर किस तरह से हम आहंग नज़र आते हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो BLA है उनका भी क्या नारा है कि हमने अलग मुल्क बनाना है ना, तो कुर्दिस्तान के लोगों का भी ये मुतालबा था इस तंजीम का कि हमने अलग मुल्क बनाना है, हमारे वसाइल को लूटा जाता है तो लिहाजा हमने भी अलग मुल्क बनाना है। अब यहाँ पर जो BLA के जो मकसद है, लिहाजा ये बातें हो रही हैं कि PKK से अब चूँकि गैर मुसल्लह किया गया है तो अब वही तरबियत, वही वसाइल अब यहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर शिफ्ट होंगे। अगर वो हो गए हैं तो वही उसके बाद हमें इतनी मुनज़्ज़म तौर के पर कार्रवाइयाँ इन अनासर की जानिब से होती हुई नज़र आ रही हैं। ये भी राय बहरहाल मौजूद है और दबाव है कि आलमी क़ुव्वतों की जानिब से पाकिस्तान भी कुछ हमारी ऐसी शराइत मान ले। अगर वो मान लेता है तो हम बलूचिस्तान के लिए उसके लिए कुछ रिलैक्सेशन कर देंगे, और यही वो एक तरीक़ाकार है, पैटर्न है जो आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है कि इस तंजीम की जानिब से जब ये अटैम्प्ट की जाती है कि हमने ID कार्ड देख के लोगों को मारना है, पंजाब के या दीगर सूबे के लोगों को मारना है, उसकी वजह यह है कि बेसिकली मकसद ये है कि हम किसी तरह पंजाब के लोगों को मुतनफ़िर करें अपने ही लोगों से मुतल्लिक, और बलोचों को और पंजाब के लोगों को आमने सामने ला कर खड़ा कर दें। अब जो पंजाब के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, बाबसीरत लोग हैं, जो बलूचिस्तान के बाबसीरत जवान हैं, जिन्हें शऊर है, वो जानते हैं इस खेल को, इसीलिए वो इस खेल का हिस्सा नहीं बन रहे। इसलिए आपको इन कार्रवाइयों के अंदर एक बौखलाहट भी नज़र आती है और मज़ीद इसके अंदर शिद्दत पसंदी भी नज़र आती है, क्योंकि उसके उस खेल का हिस्सा नहीं बन रहे दोनों साइड के लोग, और वो गम गुस्सा जो उकसाने की कोशिश की जा रही है बलूचिस्तान पंजाब के लोगों को कि किसी तरह ये भी अटैम्प्ट करें बलूचिस्तान के अपने भाइयों से मुतालिक, तो वो इनके जो इरादे हैं वो पाया तकमील तक नहीं पहुँच रहे हैं। तो बहरहाल ये आज की इस वीडियो के अंदर ज़ाहिर है कुछ लेंथी भी होगी, लेकिन इसके अंदर ये तफसील एक बैकग्राउंड रखना बड़ा ज़रूरी था कि किस तरह से बताना ये मकसूद है कि बलूचिस्तान के अंदर आप एक्सटर्नल फैक्टर को, बैरूनी मुदाखलत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं ये किसी एक तनहा तंजीम का काम नहीं है, इसमें बहुत बड़े बड़े ममालिक शामिल हैं, और जब आप इन आलमी नेटवर्क को पढ़ते हैं तो आपको बड़े वाज़ेह तौर के पर मालूम हो जाता है कि कौन चाहता है कि रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करे, और वो गैर मुस्तहकम करना क्यों चाहता है, वो पाकिस्तान से मनवाना क्या चाहता है। तो जब ये इशारे आप मिलाते हैं, डॉट्स मिलाते हैं आपस में,
तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो मालूम हो जाती है, पूरी कहानी का जो पस पर्दा जो खेल चल रहा होता है वो आपके सामने आया हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप समझते हैं कि वीडियो मालूमाती है फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल आपने ज़रूर करना है, दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।